हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और एकदम बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। जैसा कि कल एसबीआई ने ऑफिशियली बता ही दिया कि एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट अभी 21 नवंबर हो गई है। तो आज से हम देखें तो हमारे पास 10 दिन बचे हैं। तो उसी के लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए कल मॉक लगाया था ओली बोर्ड पे, मॉक नंबर 2 देख सकते हो आप। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, उसका स्कोर कार्ड और एनालिसिस के बारे में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि देख सकते हो आप कि स्कोर है मेरा 80.8 और परसेंटाइल की बात करें तो 91.5 और सेक्शनल आपको मैं बताऊं तो जीएस में मेरा 16.75 है, जो कि 3-4 क्वेश्चन और हो सकते थे। मैंने जल्दी में गलत किया कि थोड़ा रिवाइज नहीं किया अभी। और एक इस सेक्शन पे मुझे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इंग्लिश, जो कि मुझे 1 महीना हो गया पढ़े हुए। IBPS PO के बाद टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा दिवाली के उसमें, फिर LIC आ गया तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए पूरा गैप लग गया। और ना मैथ में देख सकते हो आप 20 मैंने अटैम्प्ट किए, मतलब मैं खुश हूँ मैथ में भी और रीजनिंग में भी ठीक ठाक है। और अगर हम बात करें सॉल्यूशन की तो देख सकते हो आप कि सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता था। इस स्कीम के बारे में मुझे पता है, क्रिटिकल मिनरल के लिए वही है नहीं, कैपेसिटी तो से हाँ क्रिटिकल। तो ये 6 साल था, तो मैं इसमें कंफ्यूज हो गया कि वो 25 भी इसमें काउंट होना था। मुझे लगा 25 से 2030 तक है तो 5 साल है, पर ये 6 साल था। ये मेरा गलत हो मतलब सही हो सकता था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि और तो मतलब ठीक थे। एक क्वेश्चन था अर्जेंटीना वाला, यही इसी के ऊपर ही, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो मेरा सही हो सकता था। ये 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल मैंने मतलब अपनी कमी में ही गलत कर दी एकदम, कि क्रिटिकल मिनरल कहाँ से वो होते हैं, हम ट्रेड करते हैं, उसका कुछ ऐसा ही था। अब तो मुझे लगा था कि ये चिले, तो ये पता तो था मुझे, चिले, पेरू और अर्जेंटीना 3 ही कंट्री है ये जहाँ से कर सकते हैं, पर मुझे लगा कि अर्जेंटीना के साथ हुआ एग्रीमेंट, मगर ये तो उसके अंडर आता है, मगर छोटी सी जगह है, पर इसका ये था। तो देख सकते हो आपके मतलब ठीक है, जीए में मतलब 15 से ऊपर जितना भी स्कोर है वो बेस्ट स्कोर है। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में यार मतलब पता नहीं, बस मेरा जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत गलत हो रहा। देखो जो रीडिंग सेक्शन है आप देख सकते हो, ये पूरा पैराग्राफ है और मैं ये सारा मतलब मोस्टली देखो सही है, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पर जैसे ही ग्रामर सेक्शन आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही। जैसे ये वोकैबुलरी था, इसमें वोकैब के ऊपर था, इसमें ये वोकैब के ऊपर था, ये मैं गलती कर रहा। बस पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही क्या नहीं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एक तो मैं टच में नहीं हूँ इंग्लिश के, इस वजह से बोल सकते हो, और एक थोड़ा ग्रामर है भी मेरी कम। देखो आप मतलब ग्रामर में तो है ठीक है, थोड़ा सा बस ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। एरर वेरर भी हो जाते हैं, फ्रेज रिप्लेसमेंट और वोकैब के क्वेश्चन जो मैं सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अब हम बात करें मैथ की। देखो मैथ में हम बात करें, सबसे पहले एक सीरीज़ थी जो कि ठीक ठाक थी, मतलब इतनी वो नहीं लगी मुझे, कर सकते थे आप। तो इस पर 3 क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद एक ये मेंसुरेशन का था, इस पर 2 क्वेश्चन पूछे थे, ये मैंने किया। उसके बाद एक ये अर्थमेटिक ही बोल सकते हैं, अर्थमेटिक में फिलर था, बताना था मैं। उसके बाद 3-4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे। फिर हम बात करें कि DI था, मतलब ठीक ठाक DI था। अगर हम बात करें इसमें ये परसेंटेज दी हुई थी कि जो पर्सन सिर्फ एक सिम कार्ड यूज़ करते हैं और एक जो पर्सन एक से ज़्यादा करते हैं। तो इसमें एक कंडीशन थोड़ी कन्फ्यूजिंग थी, मैं उसमें वो हुआ। सी के तो चलो मैं समझ गया, 6000 है, 1200 इधर तो 4800 इधर। पर जो ये कंडीशन थी, परसेंटेज ऑफ पीपल यूज़ 1 सिम कार्ड इन CTD इज़ हाफ द परसेंटेज ऑफ पीपल यूज़ 1 सिम कार्ड इन CTC, वो परसेंटेज आप थी, मैं नंबर ले रहा था, इसलिए मैंने इसमें बहुत टाइम लिया। देख सकते हो आप, काफ़ी टाइम वेस्ट किया, पर मतलब ठीक है, कर लिया मैंने एट द एंड, क्योंकि मुझे यही बनाने लायक लगा, और तो थोड़े डिफ़िकल्ट थे। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे, आप देख सकते हो, ये किया मैंने। फिर एक ये प्रोबेबिलिटी का था, ये क्वेश्चन किया। फिर ये भी अर्थमेटिक के बेस पे क्वांटिटी कंपैरिजन। फिर उसके बाद ये भी क्वांटिटी कंपैरिजन। फिर ये भी 3 क्वांटिटी कंपैरिजन के थे। और इसके बाद मैं मैथ में 20 अटैम्प्ट कर पाया। हाँ थोड़ा सा कम है, मैं बढ़ा सकता हूँ,
पर थोड़ा सा DI के मुझे लेवल हार्ड लगे, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। जैसे कैसलेट थी, काफ़ी लेंथी थी, तो मतलब मुझे टाइम नहीं मिला, बोल सकते हो मैंने DI में वेस्ट कर दिया। और ठीक है, मतलब जिस हिसाब से सेक्शन था 20 से मैं खुश हूँ। हाँ 3-4 हो सकते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि देख सकते हो आपकी अर्थमेटिक आपको करना ही करना पड़ेगा। कि अगर मैं दिखाऊँ आपको अर्थमेटिक में, देखो लास्ट के जो 4 क्वेश्चन थे ये अर्थमेटिक के थे। इधर मैंने किए क्वेश्चन, ये भी अर्थमेटिक का था। ऊपर एक किया था वो भी अर्थमेटिक ही था। ये देखो 2, तो 7-8 क्वेश्चन अर्थमेटिक से ही बने। क्योंकि अगर आप अर्थमेटिक नहीं करोगे तो 15 से 20 नंबर जाएंगे आपके, और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा और DI, ये 3 टॉपिक पे ही, क्योंकि इनमें से ही है 90% पेपर। तो अगर हम उसके बाद बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग ठीक हुआ मेरा, मतलब पता नहीं, मैं देखता हूँ कहाँ में गलती की। अच्छा हाँ, ये क्रिटिकल का था थोड़ा सा, कि एक पैराग्राफ दे दिया था कि इंडिया की रैंक 5th है कंट्री में जो सबसे कम वैकेशन पे जाते हैं, मतलब 40% इंडियन है जो जाते ही नहीं वैकेशन पे। तो उसका रीज़न करके पूछा था। पहले तो मैंने बता दिया था क्या इंस्प्रेड हो रहा है इससे सेंटेंस। फिर दूसरे में मुझे लगा कि इन्होंने पूछा कि वो सबका अलग अलग सोचने का तरीका है। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं जाते, क्या रीज़न हो उसका है। तो मुझे ये था कि मैं जो इंडियंस है वैकेशन पे कंट्री के अंदर ही जाते हैं, ना कि बाहर। ये भी रीज़न हो सकता है, सबका सोचने का अलग तरीका है, पर ये नहीं था। तो मैं इसे तो गलत में काउंट नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है सबका। फिर उसके बाद करें हम बात इनपुट आउटपुट किया, तो मैंने लास्ट में, चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखो क्या हुआ कि जैसे ये था 5 वर्ड है और 5 नंबर है। तो इसमें मुझे लगा, देखो पहले E से स्टार्ट, फिर M से, फिर Y से, फिर S से। मैंने C नहीं पढ़ा लास्ट में। मैंने सोचा सब असेंडिंग ऑर्डर में है, छोटे से बड़ा, और नंबर भी असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे 38, फिर 44, फिर 52, फिर 70। तो मैंने 2-3 स्टेप कर दिए। फिर मैंने दूसरे स्टेप से मिलाने की कोशिश की इससे तीसरे की, पर मेरा आंसर नहीं आया। फिर मैंने ध्यान दिया कि नहीं, ये बाद में मगर C कैसे आया फिर, अगर असेंडिंग ऑर्डर है। तो उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर तो लिया हुआ है, पर वो लास्ट वर्ड का लिया हुआ है। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो जैसे इलास्टिक में लास्ट वर्ड क्या है, C, फिर उसके बाद मस्टर्ड में D, स्टेस में H, और इसमें L, और इसमें W। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिए हुए हैं वर्ड लास्ट वर्ड के हिसाब से, और असेंडिंग ऑर्डर में लिए हुए हैं नंबर, एक एक स्टेप करके। फिर उसके बाद तो इसमें 2 मिनट लगी, इससे बाद तो कोई टाइम नहीं लगा इसमें। उसके बाद तो ईजी था। तो बस थोड़ा सा लॉजिक अगर आप क्रैक कर लोगे तो इनपुट आउटपुट हमेशा ही आपको 5 नंबर दे के जाएगा, क्योंकि ईजी आता है। जितना मैंने मॉक में भी देखा, आप भी देखा होगा, जितने मैंने अब तक वीडियो की, तो इनपुट आउटपुट मैंने सब में ही कर लिया था। तो देख सकते हो इसमें मैंने 4 या 5 क्वेश्चन थे ये किए। फिर उसके बाद फिलोग्स के थे, ये किए मैंने 3 क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन था ये रो रिजल्टेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि 3 से 4 टेस्ट जितने भी है सब में मैं अच्छे से करके आता हूँ। ये मतलब संजय सर से मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ है, और ये है भी बहुत ईजी। अगर आप देखो, सिर्फ कंडीशन पढ़नी है कि अगर इवन नंबर के बाद ओड नंबर है, तो जो स्मॉलर है ना 2 में से, उसका 3x करना, 3 गुना। इवन के बाद इवन है तो दोनों को ऐड करना। जैसे ये इवन के बाद इवन है 98 और 32, तो इनको ऐड कर देंगे। फिर कितना आया 130। वो इवन के बाद ओड है, तो जो छोटे वाला होगा ये 65, इसका 3x कर देंगे। तो ये इस तरीके से है, सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इसे करोगे। इसके 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे, ये मैंने किया। फिर ये एक पजल थी जो नहीं कर पाया मैं, मतलब थोड़ी लेंथी थी, मैंने कोशिश भी नहीं की करने की। फिर उसके बाद एक ये DS डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन किया मैंने। फिर एक यार पता नहीं, मेरा तो ओनली सेकंड ही आ रहा था, मुझे अब भी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि बोथ की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, मैं खाली सेकंड से निकाल पा रहा था। फिर पता नहीं क्या गलती हुई, मतलब पता नहीं मुझे इसमें तो। फिर इसके बाद ये एक क्रिटिकल रीजनिंग था, मैंने आपको बताया मैं सारी अटैम्प्ट करता हूँ। पिछले में मेरे 7-8 सही थे, इस बार देख सकते हो आप 2 गलत हो गए मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में। तो फिर अगर हम उसके बाद बात करें, फिर ये कोडिड डायरेक्शन डिस्टेंस था, ये मैंने किया एक, 3 क्वेश्चन थे इस पर भी। फिर उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग, देख सकते हो आप, इतना ईजी है ना ये, अगर कोई भी देखेगा तो छोड़ के आएगा, इतना ईजी था। पर ये अगर मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक कंडीशन पढ़नी है आपको कि अगर फर्स्ट लेटर वोविल एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, जैसे इसमें है फर्स्ट लेटर वोविल लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, तो जो वर्ड होगा ना, फर्स्ट जो वर्ड होगा वो वोविल का ही लगाया जाएगा। जो उसमें वोविल है, वोविल क्या है ए, तो ए का कोड क्या है 3, तो ए की जगह भी 3 आएगा, टी की जगह भी 3 आएगा, देख सकते हो आप। और दूसरी कंडीशन थी, अगर सेकंड और लास्ट लेटर वोविल है, ये तो हमारे में हो ही नहीं रही थी,
फिर तीसरी कंडीशन देखनी थी, अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट सेकंड लास्ट लेटर वोवेल है, ये भी नहीं हमारे में हो रही थी। फिर उसके बाद अगर एक ही कंडीशन है तो इन्हें उल्टा कर देना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन था और स्टेप वाइज लगानी थी कंडीशन। देखो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे हुए थे शायद, और मैंने आराम से 4 नंबर इससे गेन किया आराम से। फिर उसके बाद एक वो डाटा सफिशेंसी का था क्वेश्चन किया, फिर एक ये इनइक्वालिटी था यार, एक ये मैंने गलती कर दिया कि ये नोट नहीं पढ़ा मैंने, इस वजह से मैंने एक ही गलती कर लिया। मैंने जैसे ये डेफिनेटली ट्रू था ना, तो मैंने ये लगाया था, मुझे भी यही था, अगले में कंडीशन नहीं पड़ी, तो ये गलती कर दी मैंने। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ठीक है, मतलब सेटिस्फाई हूँ मैं स्कोर से, 80 स्कोर है। और थोड़ा सा मैं मैथ में और इंग्लिश में काम करने की ज़रूरत है। देखता हूँ मैं अब इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि इस वीक तो अब मैं मुश्किल ही मॉक लगाऊंगा। हो सकता है कल टेक्स्ट बुक का लाइव आएगा, आज से 2 दिन के लिए वो लगा सकता हूँ, वरना अभी तो ज़्यादातर क्लासेस पे फोकस करूँगा, क्योंकि डेट भी आगे बढ़ गई। अब नेक्स्ट वीक देखते हैं मॉक का। आप लोग बताइएगा अगर आपने लगाया हो, ये मॉक नंबर 2 है ये ओलिव बोर्ड का, और आपका क्या स्कोर रहा हो कमेंट में बताइएगा। और बता सकते हो आप मैंने कुछ भी गलती की है, मैं क्या सही कर सकता हूँ, और बढ़ाने के लिए मुझे सजेशन दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और जो भी आपको स्ट्रेटजी है या कुछ भी जानना हो, मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम आईडी दे दूँगा अपनी, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप सभी का क्या स्कोर रहा, और किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर पूछना हो तो वो भी कर सकते हो। और चैनल को